अब इंडिया मांगे गोल्ड और ओलंपिक से सारी खबरें आपको दिखाएंगे। आज आखिरी दिन है और भारत 3-3 मेडल की उम्मीद कर रहा है। गोल्फ में अदिति अशोक दमदार चुनौती पेश कर रही हैं। क्या चल रहा है वहां फिलहाल, स्कोर कब तक खत्म होगा ये पूरा मुकाबला? हम सीधा राहुल रावत मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वहां से, क्योंकि राहुल, उम्मीदें अदिति से थी कुछ देर पहले तक नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर भारत चल रहा था। अभी का क्या स्कोर चल रहा है? दीदी अभी जैसे ही मैंने बात शुरू करी है तो 15वें होल पे अदिति जो है पहली बार वो टॉप 3 से बाहर हो गई हैं। और क्योंकि अब जो राउंड 4 है यानी आखिरी राउंड जो है वो खत्म होने वाला है, करीब दो राउंड रह गए हैं अभी। अगर मैं देख सकता हूं तो वो 16वें होल पे हैं और उसके बाद यानी 16, 17, 18 यानी 3 होल आपके बचे हैं और राउंड खत्म होने में यानी सिर्फ 3 होल है। तो इतना क्लोज आके जब वक्त इतना कम बचा है, वहां पर अदिति का अगर टॉप 3 से बाहर होना बहुत सही खबर नहीं है। पर अच्छी बात ये है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है और मौका उनके पास अभी भी पूरा है। बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने खेला है अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में। चारों दिन उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है और वो जो लीडर्स हैं उनके उस ग्रुप में खेल रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ उनके लिए ये हुआ कि पिछले होल में जो उनकी जो क्लोजेस्ट ओपोनेंट थी एंड जिनके साथ वो टाइड 3rd चल रही थी, उन्होंने एक बर्डी मार के सोल 3rd पोजीशन ले ली। यानी अदिति जो है वो 4थे स्थान पर आ गई हैं। पर फिर भी अभी ये राउंड खत्म नहीं हुआ है, कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। 3 होल अभी और बाकी। राहुल, उस पर नजर आप बनाए रखिए। इस बीच कुश्ती का भी जिक्र कर लेते, क्योंकि बजरंग पुनिया से आज कांस्य मेडल की उम्मीद की जा रही है और कल सेमीफाइनल में उनकी हार से बड़ी निराशा जरूर आई थी, लेकिन उस निराशा को पीछे छोड़ते हुए उन्हें आज ब्रॉन्ज के लिए अपना दावा पेश करना है। राहुल, उम्मीदें यहां से कितनी? मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूंगा अगर बजरंग ब्रॉन्ज भी नहीं जीतते हैं, क्योंकि कल जो उनकी फाइट जो बाउट था उनका हाजी अलीएव जो हैं वो भी एक अच्छे खासे रेसलर हैं। पर बजरंग किसी से कम नहीं है दुनिया में। वो एक सर्वश्रेष्ठ जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। और कल ऐसा लगा कि बजरंग, और ऊपर से उनको सब कुछ पता था, हालांकि दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी खेला नहीं है, लड़े नहीं है, पर दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और बाद में कोच से बात भी हो रही थी बजरंग की, उन्होंने कहा कि जो हाजी अलीएव हैं वो पहले इतना ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर देते हैं कि बाद में उनके पास एनर्जी ही नहीं बचती है। बट ये कहते सोचते हुए भी, पर फिर भी बजरंग अगर सबसे सही अच्छे पहलवानों में गिने जाते हैं तो मैं मानना चाहूंगा कि आज ब्रॉन्ज मेडल उनको जीतना है। पर उनके लिए मेरे हिसाब से ब्रॉन्ज मेडल जो है, देखिए मेडल होता है ओलंपिक का, और बजरंग जो है उनकी काबिलियत के हिसाब से ब्रॉन्ज मेडल से वो खुश नहीं होंगे आज। बिल्कुल। चलिए, आज शाम वाला एक अहम मुकाबला है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। जेवलिन थ्रो में आज नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड तक की उम्मीद हम उनसे लगा रहे हैं, क्वालिफाइंग राउंड में उनका प्रदर्शन सोने जैसा ही खरा रहा है और ये मैच होगा शाम 4:30 बजे। राहुल, नवजोत, मैं वहां पर था जब इनका क्वालिफिकेशन राउंड था। नीरज चोपड़ा आए, उन्होंने अपना पहला थ्रो मारा और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन कर लिया। यानी 86 से ऊपर 86.65 मीटर इनका थ्रो था। अब बात यह है कि जो वर्ल्ड लीडर हैं वो हैं योहानेस वेटर, जो जर्मनी के हैं। उन्होंने 85 मीटर का थ्रो था। पर ये होगा कि वेटर को अगर आप ये बोलें कि वो सिल्वर मेडल के लिए सेटल होंगे या ब्रॉन्ज मेडल के लिए सेटल होंगे, मुझे नहीं लगता। वेटर गोल्ड मेडल के लिए। अब देखना यह है कि क्या नीरज चोपड़ा जो हैं वो सिल्वर और ब्रॉन्ज में से कोई मेडल जीत सकते हैं। और तीसरी बात ये, क्योंकि उनके चांसेस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जितने भी इस साल के वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने उनसे बेहतर थ्रो मारी, अदिति के मैच पर आप नजर रखिए, क्योंकि सबसे पहले हमें उम्मीद यहां से और खबर वहीं से आएगी। राहुल, लौटेंगे आपके पास।